श्री गुरु भक्ति योग। पूज्य आचार्य की सेवा जैसे हितकारी और आत्म उन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। सच्चा आराम देवी गुरु की सेवा में ही निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं है। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थ हेतु के बिना आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की रहस्य विद्या प्रदान करते हैं। पावनकारी गुरु को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीठ करके शिष्य को नहीं जाना चाहिए। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और अनेक दिव्य संदेशों को सर्वत्र फैलाना और उनके दिव्य संदेशों को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमरत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। जन्म मृत्यु सुख दुख हर्ष शोक के अविरत चक्र से मुक्ति नहीं होगी क्या? हे शिष्य, सावधान होकर सुन। उसके लिए एक निश्चित उपाय है। नाशवंत इंद्रिय विषयक पदार्थों में से अपना मन हटा के और इन द्वंद्वों से पार ले जाने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय ले। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। एकनाथ जी महाराज के जीवन का एक बहुत रोचक प्रसंग पूज्य बापू जी के सत्संग वचनामृत में आता है। पैठण में पूर्व काल में एक नगर सेठ थे। वे एकाएक रोगग्रस्त हो गए और मृत्यु की शरण चले गए। मुनिमों ने धन संपत्ति हड़प ली और कुछ ऐसी साजिश की कि बेचारी सेठानी कहीं की ना रही। वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करती थी। किन्हीं पवित्र विद्वान ब्राह्मण का सत्संग था। वह भूतपूर्व सेठानी उनके पास गई, अपनी आप बीती सुनाई और बोली, महाराज, मैंने और हमारा सेठ जी ने मिलकर यह संकल्प किया था कि हम 4 धाम की यात्रा करेंगे और 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। अभी तो मैं मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ। मेरे को हृदय में कचोटता है कि हमारा संकल्प अधूरा रह गया। अब हमारा क्या होगा? इस बात से बहुत दुखी रहती हूँ। महाराज जी ने कहा, मैया चिंता ना करो, अब भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। महाराज, 2 व्यक्तियों को जिमाने भोजन कराने का सामान भी मेरे पास नहीं है। 2 व्यक्तियों को नहीं, पूरे विश्व को तुम जिमा सकती हो। बाबा, सेठ जी चले गए और मैं कंगली हो गई। नहीं मैया, तुम्हारे नगर में एकनाथ जी महाराज रहते हैं।
वे विश्वात्मा के साथ एक हुए हैं। ओमकार की साधना करके उनकी इंद्रियां मन बुद्धि में, बुद्धि जीवत्व में, जीव ओम स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाकर ब्रह्म स्वरूप विश्वात्मा से एक हुआ है। अगर एकनाथ जी तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लें तो तुम्हें हजारों ब्राह्मणों को नहीं, लाखों करोड़ों को भोजन कराने का पुण्य होगा। ऐसे वे जितात्मा, विश्वात्मा, प्रशांतात्मा है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। श्री कृष्ण जिसकी महिमा गाते हैं उस पद में वे एकनाथ जी महाराज स्थित हैं। बाई ने गांठ बांध ली और एकनाथ जी के पास जाकर प्रार्थना की। एकनाथ जी ने कहा, मैया देखो, मेरा जो बेटा है ना हरि पंडित, वह रूठ के काशी चला गया। उसकी माँ उसको याद करती थी, रोती थी, समाचार भिजवाने से भी नहीं आया, हट करके बैठ गया। तो उसे बुलाने के लिए मुझे काशी जाना पड़ा। तब भी मेरे साथ आने को राजी नहीं हो रहा था। मेरे को बोला, आप वचन दो कि किसी के हाथ का नहीं खाओगे, मैं बनाऊंगा तब खाओगे, और संस्कृत शास्त्रों पर प्राकृत तत्कालीन मराठी भाषा में व्याख्या नहीं करोगे तभी मैं चलूँगा, नहीं तो मैं काशी में भला हूँ। मेरा क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है। मैंने समझाया, पुत्र पिता का सेवा का क्षेत्र अलग हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की शर्तबाजी तो ठीक नहीं बेटे। वह बोला, नहीं नहीं, कुछ भी हो। उसने हट पकड़ी तो मैंने वचन दे दिया, अभी मेरा भोजन वही बनाता है। हाँ, एक उपाय है, हम तुम्हारे घर आए, तुम सीधा सामान दे देना और वह बना लेगा। वह बोली, महाराज मेरा संकल्प था कि मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊं। बोले, देखो ऐसा करो, कोई चीज़ बना लेना और हम भोजन करने बैठें, भोजन करते करते आधे से ज़्यादा भोजन हो जाए, उस समय एकाएक बावरी भोली भक्तानी होकर, महाराज महाराज ये खा लो, ऐसा करके वह चीज़ पत्तल में डाल देना। हरि पंडित रूठेगा, उछलेगा, कूदेगा, विरोध करेगा, फिर मैं संभाल लूँगा। देख लो संतों की युक्ति, कितने दया से परवश हो जाते हैं। बेटे को वचन दे दिया, बेटे को वचन दिया और माँ का मनोरथ पूरा करना है, भला करना है, तो ये रास्ता निकाला। अगले दिन एकनाथ जी ने हरि पंडित को उस माई के घर भोजन बनाने को भेजा। फिर स्वयं उसके घर पहुँचे। हरि पंडित ने व्यंजन परोसे और पिता पुत्र भोजन करने लगे। आधे से ज़्यादा भोजन हो गया तो माई ने बड़े घी में तले पकवान आदि जो कुछ बनाया था वह लाई। महाराज जी ये तो रह गया और पत्तल में डाल दिया। हरि पंडित बहुत नाराज हो गया। एकनाथ जी बोले, अरे बेटे ये क्या, भोजन से तो नहीं उठते। फिर माई को बोले, ये क्या कर दिया। हरि पंडित को समझाया। उन्होंने गलती की, बेटा तू भी गलती करेगा, पत्तल से उठेगा, ये तो ठीक नहीं। जैसे तैसे बेटे को मनाया। भोजन पूरा होने पर एकनाथ जी ने हरि पंडित से कहा, दोनों पत्तलें उठाकर फेंक दो। हरि पंडित ने ज्यों ही एकनाथ जी की पत्तल उठाई तो उसके नीचे दूसरी पत्तल आ गई, उठाई तो उसके नीचे तीसरी आ गई। इस प्रकार उसने 1000 से भी अधिक पत्तलें उठाई, लेकिन फिर भी वे समाप्त नहीं हुई। हरि पंडित का अहंकार चूर चूर हो गया और वह एकनाथ जी के चरणों में पकड़कर पश्चाताप करने लगा। उसने अपनी शर्त वापस ले ली। आखिर एकनाथ जी के संकल्प से पत्तलें निकलनी बंद हो गई। हरि पंडित ने उस बाई से कहा, आपका सौभाग्य आदित्य है,
एकनाथ जी की कृपा से बाई का मनोरथ पूरा हो गया और उसके हृदय में संतोष हुआ।